नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। arjavartindianation.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी ऐतिहासिक इंडियन कॉफ़ी हाउस, ये बाबा खड़क सिंह मार्ग के प्रवेश के साथ ही बाएं तरफ मोहन सिंह पैलेस के ऊपर में है, दूसरे तल्ले पे। सत्तर के दशक में जब पटना का डाकबंगला चौराहा, उस चौराहे के दाहिने तरफ, अगर स्टेशन के तरफ से हम लोग आते थे तो स्टेशन से दाहिने तरफ चौराहे के बगल में लखनऊ स्वीट हाउस था। लखनऊ स्वीट हाउस से 10 कदम पहले एक भारत कॉफ़ी हाउस था। भारत कॉफ़ी हाउस उन दिनों पटना के जितने भी साहित्यकार, विद्वान, विदुषी, प्रोफेसर, टीचर, कार्यकर्ता, कर्मचारी, रिक्शा वाला, अधिकारी, पुलिस, पॉलिटिशियन, ये तमाम लोगों का बहुत बड़ा अड्डा था। सन 74 में जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन शुरू किया था, हम सभी चश्मदीद गवाह हैं भारत कॉफ़ी हाउस का। भारत कॉफ़ी हाउस में पटना में पता नहीं क्या क्या नहीं लिखा गया। आज हिंदुस्तान में अगर हिंदी साहित्य के लोग नागार्जुन को जानते हैं तो नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु, ये तमाम लोग उस भारत कॉफ़ी हाउस के कोने वाले सीट पे बैठ के इतिहास और साहित्य की रचनाएं होती थी। आज भारत कॉफ़ी हाउस का नामो निशान खत्म है पटना में। मैं अभी दिल्ली शहर में बाबा खड़क सिंह मार्ग के अंदर आने पे बाएं तरफ मोहन सिंह पैलेस, यह भी मोहन सिंह पैलेस बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। और इस मोहन सिंह पैलेस के दूसरे तल्ले पे इंडियन कॉफ़ी हाउस, मैं यहाँ बैठा हूँ। इंडियन कॉफ़ी हाउस का भी वही स्थान है जो पटना में भारत कॉफ़ी हाउस का था। इस इंडियन कॉफ़ी हाउस में न जाने कितने राजनेता, कितने बड़े बड़े कॉरपोरेट, कितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट यहाँ आए होंगे, यहाँ कॉफ़ी पिए होंगे, अपने दिल को, अपने हृदय को शांत किए होंगे। यहाँ कितने बार इतिहास रचा गया होगा। 74 में जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के समय यहाँ भी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं। जयप्रकाश नारायण के बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे कॉफ़ी पिए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी या आडवाणी के एरा के जितने भी लोग हैं, आज के जो नेता, अभिनेता या अधिकारी, पदाधिकारी हैं, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के होटलों में जाते हैं। लेकिन उस जमाने में 70, 80, 90 के ज़माने में जितने भी राजनेता थे, वो सभी यहाँ आए हैं, इस स्थान को देखें।
कनॉट प्लेस से अधिक 200 कदम की दूरी पे मोहन सिंह पैलेस का यह दूसरा तल्ला, यहाँ पे इतनी शांति है, सुकून है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। भारत के जो बाज़ार हैं, खाने पीने का जो बाज़ार है, उस बाज़ार में कॉफ़ी की कीमत, एक कप कॉफ़ी की कीमत भले 800 रुपये 1000 रुपये हो, लेकिन यहाँ पे अभी 100 रुपये भी नहीं पहुँचा है। अभी 40, 50, 60, 70 अधिक से अधिक। हमारे एक बड़े पत्रकार हैं के विक्रम राव साहब। के विक्रम राव साहब बहुत बुजुर्ग हैं, करीब 80 के उम्र में हैं और नेहरू के ज़माने से लेके आज तक लिखते चले आ रहे हैं। बहुत विषयों पे, अनंत विषयों पे, अनेक विषयों पे उन्होंने लिखा है। पिछले दिनों उन्होंने कॉफ़ी पे भी लिखा था। और जिस भारत कॉफ़ी हाउस की चर्चा या इंडियन कॉफ़ी हाउस की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ या किया हूँ, उस इंडियन कॉफ़ी हाउस या भारत कॉफ़ी हाउस के बारे में के विक्रम राव साहब ने भी चर्चा की है, क्योंकि पटना का जो भारत कॉफ़ी हाउस था उसके भी चश्मदीद गवाह के विक्रम राव साहब हैं और इस इंडियन कॉफ़ी हाउस के भी हैं। भारत में 16वीं शताब्दी से ही भारतीयों द्वारा कॉफ़ी उगाई जाती है। हालांकि 18वीं शताब्दी में मद्रास और कलकत्ता में कॉफ़ी हाउस की अवधारणा में को थोड़ी लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई थी। ब्रिटिश शासकों के नस्लीय भेदभाव के कारण भारतीयों को इन कॉफ़ी हाउस में जाना या प्रवेश करने पे अनुमति नहीं थी। जो मुख्य रूप से यूरोपीय थे वे ही भारत कॉफ़ी हाउस में जाते थे। 1890 के दशक में या उसके अंत में भारत कॉफ़ी हाउस की एक श्रृंखला शुरुआत होने का एक विचार आया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडिया कॉफ़ी हाउस श्रृंखला की शुरुआत कॉफ़ी सेस कमेटी द्वारा की गई थी। पहला आउटलेट जिसे उस जमाने में इंडिया कॉफ़ी हाउस नाम दिया गया था, यह 1936 में चर्च गेट बॉम्बे में खोला गया था और इसका संचालन भारतीय कॉफ़ी बोर्ड द्वारा किया गया था।
भारत में कॉफ़ी से संबंधित या जितने भी कॉफ़ी हाउस हैं या इंडियन कॉफ़ी हाउस है या कॉरपोरेट घराने के बड़े बड़े जो दुकानें हैं जहाँ पे कॉफ़ी मिलते हैं, शायद वहाँ पे कॉफ़ी पीने वाले आने वाले लोगों को शायद यह नहीं मालूम होगा कि 1940 में के दशक में पूरे ब्रिटिश भारत में लगभग 50 कॉफ़ी हाउस थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान को अपने प्रमुख शहरों में भारतीय कॉफ़ी हाउस की शाखाएं विरासत में मिली थी और बौद्धिक चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक स्थान भी मिला था कॉफ़ी हाउस के रूप में। भारत में 1950 के दशक में या यूँ कहें कि भारत में 1950 दशक के मध्य में नीति में बदलाव के कारण कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी हाउस बंद करने का फैसला किया। कहा जाता है कि उस समय जो कम्युनिस्ट नेता थे ए के गोपालन को ए जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके विचारों से प्रोत्साहित होकर कॉफ़ी बोर्ड के श्रमिकों ने एक आंदोलन शुरू किया और कॉफ़ी बोर्ड को आउटलेट जो बने थे उस आउटलेट को श्रमिकों को सौंपने के लिए सहमत होने को मजबूर किया, जिन्होंने भारतीय कॉफ़ी श्रमिकों की सहकारी समितियों का गठन किया और नेटवर्क का नाम दिया भारतीय कॉफ़ी हाउस। 19 अगस्त 1957 को बेंगलोर में एक सहकारी समिति का निर्माण हुआ और 27 दिसंबर 1957 को दिल्ली में स्थापित किया गया इंडियन कॉफ़ी हाउस। अभी मैं इंडियन कॉफ़ी हाउस ये जो बाबा खड़क सिंह मार्ग है इसके बाहर में हूँ, दूसरे तल्ले में बाहर में जो बरामदा है इस बरामदे पे खड़ा हूँ। एक ज़माने में यह बरामदा इतना ज़्यादा रौनक होता था यहाँ, खास करके अपराह्न काल में यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, इतने लोग यहाँ आते थे, इतने रौनक होते थे कि अंदाज़ा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये रौनक यहाँ ख़त्म हो गया। दिल्ली सरकार की तरफ से या यूँ कहें कि एनडीएमसी की तरफ से इस पूरे कनॉट प्लेस एरिया में तकरीबन 1250 या 1280 रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे बड़े सभी मिला के। हम 1300 से कम कहेंगे कि 1300 से कम रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्ष पहले हालात ये हुई थी कि एक रेस्टोरेंट का छत नीचे गिर गया था। छत का गिरना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पे जितने भी भवन हैं वो भवन एक तो बहुत पुराने हैं और दूसरा जो उसका रख रखाव या मेंटेनेंस की बात करेंगे वो मेंटेनेंस नहीं के बराबर है। जो एनडीएमसी के क्षेत्राधिकार में है वो एनडीएमसी कितना ज़्यादा इसमें सामर्थ्यवान होने के बावजूद कितने व्यावहारिक रूप से कितना ज़्यादा उन तमाम चीज़ों को मरम्मत करता है या करती है यह कहना बहुत मुश्किल है। जब यह भवन का ऊपरी छत गिर गया था तो दिल्ली सरकार की तरफ से या एनडीएमसी की तरफ से या जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं उनके तरफ से यह बंद कर दिया गया कि पुराने जितने भी भवन हैं उसमें किसी भी तरह के
भार, अधिक भार नहीं दिए जाएंगे, और उसका परिणाम इंडियन कॉफ़ी हाउस पे भी पड़ा। यहाँ पे जो ये बाहर का ये इलाका है, ये पूरा छत है, ये अपने ज़माने में इतना ज़्यादा रौनक देता था, लेकिन उस घटना के बाद से दिल्ली सरकार की तरफ से ये बंद हो गया। हाँ, खुदा ने खास्ते जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत लोग आते हैं, तो उस अवस्था में यहाँ पे कुछ बाहर में इस भवन का जो दीवार है, उस दीवार से सटे हुए कुछ टेबल यहाँ लगते हैं, ताकि लोग यहाँ कॉफ़ी पी सकें या जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसकी पूर्ति हो सके। भारतवर्ष में जो कॉफ़ी हाउस है, इन कॉफ़ी हाउस को चलाने के लिए तकरीबन 13 सहकारी समितियां हैं। इन समितियों का संचालन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो प्रबंध समिति का चयन होता है या निर्वाचन होता है, उसके द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय कॉफ़ी श्रमिक सहकारी समिति संघ के तहत जो संबद्ध समितियां का गठन है, वो गठन करीब 17 दिसंबर 1960 को हुआ था। हिंदुस्तान में जब कॉफ़ी के बारे में चर्चा करेंगे या कॉफ़ी हाउस के बारे में चर्चा करेंगे तो 19 अक्टूबर को कॉफ़ी हाउस का जन्म हुआ था। अमेरिकी कंपनी सियाटल स्टारबक्स ने भी चर्च गेट जो मुंबई में है अपना पहला स्टोर खोला था, लेकिन कॉफ़ी हाउस की शुरुआत 1500 में ही मक्का या इस्लामी धर्मस्थल में हो गई थी, पर शीघ्र 1512 में इमामों ने कॉफ़ी हाउस पर प्रतिबंध थोप दिया। के विक्रम राव साहब लिखते हैं कि भारत में कभी ऐसी नौबत नहीं आई। श्रमिकों ने सहकारी प्रतिष्ठान बनाकर कई शहरों में कॉफ़ी हाउस को या संजो के रखे, जैसे शिमला में मॉल रोड पे, पटना का जो डाकबंगला रोड का नुक्कड़ था वहाँ, प्रयागराज में महात्मा गांधी रोड पे, ये सभी स्थान पे उन्होंने संजो के रखा था। पटना कॉफ़ी हाउस तो अभी भी नामी गरामी जन लोगों से जुड़ा हुआ है। नागार्जुन ने अपने प्रसिद्ध कविता की लाइनें, जो ना हम दक्षिण ना हम बाम, जनता को रोटी से काम, की रचना कॉफ़ी हाउस में ही किए थे। निशांत केतु पटना कॉफ़ी हाउस को पाटलिपुत्र का साहित्यिक संस्करण कहते हैं। कॉफ़ी हाउस साहित्यकारों, पत्रकारों और बौद्धिक वर्ग का एक जीवंत और प्राणवंत स्थान रहा है। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के वक्त पटना का कॉफ़ी हाउस विचार विमर्श और चर्चाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ से उस आंदोलन के दौरान कई ऐसे नारों का सृजन हुआ था।